संपूर्ण दर्शक नमस्कार। हम बैद्यनाथ आई जानकी बहस में हम अपने के आमंत्रित कैले छिए जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल रमदैया भवाड़ी के प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी के जे कि मुटु रोग विशेषज्ञ छथिन और ई जे अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज जे छे अपने के सफी के पास में छे और बहुत एठामन सुंदर व्यवस्था छे और व्यवस्था के बात हम सब करबे एठामन अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। जी नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले जे ये अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज जे छे एठामन की सबके इलाज हो रहल छे। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल जे कि हमरा सबके रमदैया भवाड़ी में संचालन छे। एठमन संपूर्ण मेडिसिन के, गायने के, सर्जरी के, पेडिया, हार्ट जोड़नी लगायत अन्य ईएनटी, आँखा, डेंटल, दांत संपूर्ण रोग के उपचार हम सब एठमन करै छी। सघन रोग के आईसीयू, सीसीयू, पीआईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू सब चीज के व्यवस्था छे। अच्छा, एठामन जे देखल जाय छै प्राइवेट सब में जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल जे छे से एकटा शिक्षण अस्पताल ई टर्सरी केयर जे तेसरो दर्जा के टर्सरी केयर वाला ये अस्पताल छे और एकर ये अस्पताल के दूटा मेन प्रायोरिटी छे। एकटा तो बिरामी सबके सेवा देना है आ दोसर एकर प्रायोरिटी छे जे एकर मोटो छे से विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र संबंधी विद्यार्थी सबके एमबीबीएस लगायत एमडी विद्यार्थी, नर्सिंग के विद्यार्थी सबके पढ़ावा के सेहो काज एठमन होइ छे और ये अस्पताल कमर्शियल रूप से संचालन में नहीं छे। आर्थिक बात जे जहाँ अबै छे तो नेपाल सरकार के देल जे रेट छे वही रेट पर संपूर्ण दस्तूर एठमन के छे और नेपाल सरकार द्वारा संचालित जे बीमा जे लागू छे सेहो बीमा एहि अस्पताल में लागू छे। तो बीमा के काज सब जे बीमा अनुसार नेपाल सरकार के अनुसार से होइ छे और करीब करीब सरकारी रेट दस्तूर एठमन अपने के हम सब बीमा जे अपने के 3500 रुपया जे चार्ज जी बीमा के जतेक सुविधा छे जतेक बीमा के सुविधा सब अपने दै छी। जी नेपाल सरकार के जे बीमा में सरकारी अस्पताल में जे स्तर पर बीमा के सुविधा देल जाय छे तही स्तर के सुविधा हमहु सब एठमन देल जाय छै। डॉक्टर साहब एगो चीज देखल जाय छै कि अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज के विषय में हम सब विगत दिन भी देखैत अबैत रही कि विवाद बहुत एठाम उत्पन्न होइत रहै छै। मान लो अहाँ के आपसी जी नहीं विगत के बात छलिए 5-7 वर्ष पहले के तक के विगत के बात छलिए। आब ई एकल स्वामित्व में छे, एकल स्वामित्व में छे और एठमन मैनेजरियल कोनो किस्म के विवाद विगत 5-7 वर्ष से आब एठम कोनो किस्म के विवाद नहीं छै। विवाद अभी नहीं कोनो विवाद अभी कते दिन से विवाद नहीं आ रहा। लास्ट 5-6 वर्ष हो गेलै। अब 5-6 वर्ष से कोई विवाद नहीं। पहले छलिए सामूहिक 5-7 आदमी छलखिन एहिमे इन्वेस्टर सब ओकर सबके किछ छलिए अपन आपसी समस्या सब छलिए। लेकिन अखनका 6-7 वर्ष हो गेलै अपने के जे एकल स्वामित्व में छे। आब एठम कोनो किस्म के मैनेजमेंट स्तर पर कोनो किस्म के बात विवाद नहीं छे। अभी जे अपने कहलिए जे एठामन हरेक किस्म के इलाज होइ छै ने और एगो चीज की देखल जाय छै अपने के कि जनकपुर धाम में करीब करीब 80-85 गो अपने के जैसे ओइठाम प्राइवेट हॉस्पिटल सब छै ने। लेकिन अक्सर देखल जाय छै कि ओइठाम प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने के पेशेंट के बहुत दिन हॉस्पिटल में रखे छै और मोरे भाई छै अपने के तो एठाम से मैनेजर रेफर कर दै छै ने। यदि मैनेजर अपने लगे एते नीक इलाज होइ छै तो जनकपुर धाम के जे प्राइवेट हॉस्पिटल सब जे अपने के धरान है काठमांडू जाय छै या और भी जगह जाए छै बीचे रास्ता में जो मर जाए छै मैनेजर पेशेंट सब तो उ पेशेंट सब तो अपने समय में आई तो ठीक रहती ना। सबसे पहले की होइ छै जे समाज में चेतना के स्तर अखनो हमरा सब के आधा से बेसी बिरामी जे छै से एठमन बॉर्डर पार दरभंगा चलि जाय छै। तो नेपाल में सुविधा नहीं है, सेवा नहीं है। कोई बॉर्डर पार के अस्पताल और बॉर्डर पार के छोट क्लिनिक जतः अहाँ के 25 वर्ष के महिला के पाठेघर के ऑपरेशन कर जे गेल तक पाठेघर के ऑपरेशन कर पाठेघर निकाल दै छै। वही ठमन जाय छथिन के इलाज कराबो के लिए अबै छथिन तो निश्चिते छै जो हुनका जनचेतना एठमन के सेवा सुविधा के बारे में जानकारी नहीं है, शिक्षा के स्तर कमजोर है जेके कारण से सब समस्या है। हम सब मेडिकल कॉलेज छे, टीचिंग अस्पताल है, टर्सरी लेवल के सर्विस हम सब दै छियै। साधन स्रोत है एठमन 20 बेड के आईसीयू, सीसीयू, पीआईसीयू, सघन उपचार संपूर्ण सुविधा सब उपलब्ध है। सीटी स्कैन के व्यवस्था है, इकोकार्डियोग्राफी के व्यवस्था है। जेना हम स्वयं प्राध्यापक छी जानकी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में, हम डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। हमारा विभाग में 10टा फिजिशियन, एमडी, डीएम, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट लगायत इंटरनल मेडिसिन के संपूर्ण सुविधा है अपने के। तो ऐसा नमहर और मजबूत टीम
तो अपेक्षा हम सब नहीं है तो डॉक्टर साहब अपने जते चीज गिना आबि रहल छी ने एते चीज जब एठामन इलाज हो रहल है फिर भी एठामन के पेशेंट सब के आखिर की कारण है मान लीजिए जना गाँव सब में कोनो तबियत खराब हो जाए और उनका कन्विंस कर चल जाओ वहाँ दरभंगा चल जाओ जना धरान चल जाओ कहे छी ने ओनाहिते जनकपुर अस्पताल छोड़ के प्राइवेट सब है यदि उनका सबके जहाँ से मान लीजिए बाहर भेज है पेशेंट सब मरियो जाए थे उहे चीज सब मान लीजिए जना अपने जते इलाज एठामन कर रहल छी मान लीजिए उ सब यदि एठामन जे इलाज हो तो बहुत फायदा होते ने बाहर के खर्चो बचते मान लीजिए लोकल रहते तो एठाम इलाजो तो बनना चाहिए जी निश्चित है एठामन के सुविधा जे छै जे एक छोट क्लिनिक या एक छोट 5 बेड के या 10 बेड के अस्पताल साथे जानकी मेडिकल कॉलेज के करबे तो वो अपने के सही तुलना नहीं है निश्चित हम सब एठामन बहुत बढ़िया सर्विस द रहल छी आ जे एठामन अबै छथिन काफी नंबर में हमरा से ओपीडी छै 200 250 300 पर डे के हमरा से ओपीडी छै यहाँ के तो पेशेंट को नहीं छथिन से बात नहीं हमरा से आईसीयू वेंटिलेटर हमरा से प्रादेशिक अस्पताल से भी रेफरल केस सब अबित रहे छै ओइठन वेंटिलेटर सर्विस नहीं रहे छै एक दोसर अस्पताल में हमरा सबके छै से लेकिन अब की छै जे प्राइवेट में किछ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छै तो वही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम सब प्रतिस्पर्धी नहीं छी हमरा सबके एठमन प्रचार जे छै से स्वस्थ प्रचार हम सब करै छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छै आ बाकी जे किस्म के मार्केट छै जनकपुर में तै में हम सब कम्पीट करहु के प्रयास नहीं। अच्छा और दूसर बात कहल जाए कि मान लीजिए जना दलाली वगैरह भी चले जी कि जना हॉस्पिटल में लावे वाला से पैसा मिली छै कोई कारण से भी गाँव के आदमी सब वही हॉस्पिटल सब में जाए मान लीजिए लेकिन अहाँ जो हिसाब से एठामन जो हिसाब से वातावरण हम देख रहे जते बड़का एठामन हॉस्पिटल खोलले छी मान लू जते चीज के इलाज भ रहा है जब वास्तविक में मान जाओ जो बाहर जो पेशेंट सब जाए थे अहूठान इलाज बढ़ रहे थे जे बाहर के जे आदमी सब जो दोसर प्राइवेट सब में चल जाए मान लो अपने लग नहीं अबरी की कमी कमजोरी कली जनचेतना के कमी है हम सब हमरा सबके नीचा ओपीडी फ्लोर में देखबे हमरा सबके 10 जगह पर बोर्ड हम सब लगेने छै जे बिचौलिया देखी साथ था के अच्छा हम सब बिचौलिया के समय पर पकड़ते रहे छै अहूठमन से भगावे के प्रयास करने रहे अहूठमन के भगावे के प्रयास करे छै क्या बार हम सब रंगे हाथ पकड़नो छियै और हम सब बिल्कुल वही चीज के बढ़ावा नहीं दै छी हम सब कोनो अन्य अस्पताल से बिचौलिया मार्फत गिरामी बजाबू के काज नहीं करे छियै और ई चीज के अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पूर्ण रूप से निषेध करने छियै। मान लेल जाओ जना एठामन सबसे बड़का बात देख रहा है कि गरीब पेशेंट सबके भी देखी थी बहुत बेर जब अपने के सोशल मीडिया सब पर अबैत रहे कि 10-20 हजार रुपया रहे प्राइवेट सब में 2-2 लाख के अहाँ के उनका बिल बना दिल जाए मान लू लेकिन उहे आदमी सब मान लीजिए जना जनकपुर अंचल अस्पताल से जना अपने के जानकी मेडिकल कॉलेज के एते बढ़िया व्यवस्था देखी वास्तविक में उनका सब देखन आबे के चाहिए हां वह छै ने जानकारी के कमी है ना प्राइवेटो जे कहबे जे सब गलते काज करे छै से हमरो विश्वास नहीं लगैया लेकिन गलत तो होय छै नहीं होय छै से बात छै बेर समय से हम सब देखबे करै छियै गलतो भ रहल छै तहन अब कंपेयर करे के बात छै जे एकटा कोनो एकटा प्राइवेट 5 बेड के अस्पताल जेमे एकटा डॉक्टर साहब छथिन या दूटा डॉक्टर साहब छथिन वो समय पर 24 घंटा अवेलेबल डॉक्टर नहीं रहे छै पैरामेडिक के एकटा एचए आ एकटा नर्स के जिम्मा में संपूर्ण अस्पताल चलैत रहे छै तै के तुलना हमरा सबके एठमन कम से कम हम सब 150 फैकल्टी एमडी और एमडी से ऊपर के डिग्रीधारी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल के फैकल्टी भक 150 फैकल्टी 24/7 हमरा सबके सर्विसेज छै एठमन रात के समय में भी एमडी डॉक्टर के फुल टाइम एठमन ड्यूटी छै एमडी जीपी एनेस्थेसिया इन हाउस रेजिडेंशियल एठमन हमरा सबके एमडी पढ़ाई भ रहल छै एमडी पढ़े वाला रेजिडेंट सब 24 घंटा अस्पताल प्रीमिसेस में महीना के 30 दिन साल के 365 दिन अस्पताल भीतरे में रहे छथिन कम से कम हमरा सबके 2 दर्जन एमडी डॉक्टर साहब सबके रेसिडेंस क्वार्टर सब परिवार अस्पताल के प्रीमिसेस में रहे छथिन तो 24 घंटा में कोनो एहन समय नहीं छै जे एठमन 10-20 टा एमडी डीएम का डॉक्टर सब एठमन अवेलेबल नहीं छथिन तब ई सर्विसेज छै तब भसके हमरो सबके किछ गलती हेतै जे ई समाज में एहि किस्म के सूचना हम सब प्रभाव करल में कतो चुकल है लेकिन एहि किस्म के सुविधा विगत 20 बरस से अस्पताल में चल आयल रहल छै और लास्ट 5-7 बरस से एकदम अपने के कहलिए कि स्मूथली चल रहल छै
कोनो किस्म के विवाद और कोनो किस्म के समस्या आब मेडिकल कॉलेज में अखन नहीं छै। हमसब प्रगति के लिए हाले साल एहिठमन हमरा सबके जे अनुगमन भेल छलै ताहिमे हमरा सबके सीट संख्या छलै ओ सीट संख्या भी बढ़ा देल गेलै। पहिने एहिठमन सिर्फ MBBS के पढ़ाई होइ छलै, आब एहिठमन अहाँके MD के पढ़ाई होइ छै। तऽ हमसब प्रगति के अथी में छी और सब जनता के समाज के एहिठमन सेवा के अथी में लागल छै। अच्छा, और एक भी और देखल जाए छै कि जेना हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल से लेके और भी अस्पताल सब में बीच से बात होइत रहे छै कि जब पेशेंट रात के समय में अक्सर रात के समय में जाए 10 बजे 11 बजे ओइठाम डॉक्टर नहीं मिलत रहे छै। मान लो कि बहुत ज़्यादा बवाली सब होइत रहे छै। एठाम अपना लग हमरा सब में इन हाउस डॉक्टर रात के समय में भी इन हाउस मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम 24/7, इमरजेंसी में अलग मेडिकल ऑफिसर छै, HDU में 24/7 अलग मेडिकल ऑफिसर छै, ICU में 24/7 अलग मेडिकल ऑफिसर छै। कोनो भी समय 200 बिरामी हमरा अस्पताल में एनी टाइम अखनो अहाँ जेबै तो 200 बेड कम से कम 200 बेड हमरा सबके अखन भरल है। तो कोनो एकटा डॉक्टर रात में 200 बिरामी देख सके से संभव नहीं है। तो हर एक फ्लोर पर हर एक डिपार्टमेंट में छुट्टा छुट्टे मेडिकल ऑफिसर के ड्यूटी है, रोटेशन ड्यूटी में रहे छै डॉक्टर साहब सब। एहिठमन अहाँके जनरल प्रैक्टिस के डॉक्टर और हर एक विषय के एकटा डॉक्टर एहिठमन 24/7 के रूप से ड्यूटी में छै। अच्छा, दूसरा बात अभी और नया विवाद देखल जा रहा है जनकपुर धाम के अपने के सरकारी अस्पताल में और प्राइवेटो सब में कि जब पेशेंट के ल जाए और कोनो कारण से मान लो मृत्यु भाई थे, लेकिन वही मृत्यु के कारण डॉक्टर साहब को बताया जाए कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण से मृत्यु मिले नहीं। अक्सर महीना में 2-4 बार होते रहे अपने लग की हर एक अस्पताल में मृत्यु के जे हर एक डॉक्टर के उपचार कर हर एक बिरामी मृत्यु जे कोनो बिरामी होइ छै तो ओकरा सोझे डॉक्टरी दोषे देखा देबै तो इहो अनुचित भेलै। यदि कोनो व्यक्ति के कोनो परिवारजन के अगर ई लगै छै जे एहि में अस्पताल के और डॉक्टर के लापरवाही छै तो ओकर नेपाल सरकार द्वारा एकर की कहै छै जे नियम कानून बनायल गेल छै। हमरा सबके अनुगमन करय वाला नियमन करय वाला निकाय छै नेपाल मेडिकल काउंसिल। ओहि में किनको यदि शंका लगे छै, किनको यदि मन में यदि ई होइ छै कि अस्पताल और ई डॉक्टर हमरा पेशेंट के बढ़िया से इलाज नहीं केलक या कोनो त्रुटिपूर्ण इलाज केलक तो ओकर सुनवाई होबऽ के जगह छै। ओहि के लेल वाद विवाद करय के आवश्यकता नहीं छै। ओहि के लेल नेपाल मेडिकल काउंसिल में उजुरी दऽ सकै छथिन। अन्य निकाय सब छै, अहाँके प्रशासनिक निकाय सब छै एहिठाम जनकपुर में ओतऽ उजुरी दऽ सकै छी। और कानूनी उपाय खोजऽ के लेल हमेशा रास्ता खोजल छै। तो एहिमे एक तऽ डॉक्टर साहब सब हमरा नहीं लगैए जे केओ जानबूझ कऽ कोनो गलती करै छथिन, लेकिन जाना अनजान में कतौ गलती भेल छै तो ओकरा दंडित करऽ के लेल तरीका छै और ओकरा अपनाबऽ के लेल नेपाल मेडिकल काउंसिल जेना बात सब की डॉक्टर साहब होइत रहे छै कि पेशेंट अबै छै मान सीरियस छै, उनका जेकरा उनका हॉस्पिटल में नहीं इलाज के संभव रहे छै फिर भी बिल बनाबऽ के लिए 2-4 दिन 5 दिन राखल जाए छै। आ जब एकदम में कंट्रोल से बाहर भाई छै तो उनका जो है ओहिठाम से विदा करे के प्रयास कऽ दै छै कि रस्ते में मरि जाए छै। तो एहि पर की कहै अब एहि लेल कहलहुँ जे फर्क छै। फर्क कथी मायने में छै जे अस्पताल के की कहै छै कैटेगराइजेशन कयल गेल छै। जो पहिलो प्राइमरी सर्विस देबऽ वाला अस्पताल, सेकेंडरी सर्विस देबऽ वाला अस्पताल और तहिना टर्सरी सर्विस जे प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र जेना 5 बेड के छै गाँव में एक छोट एक एरिया के सर्विस देबऽ वाला अस्पताल और ओतऽ संभव नहीं छै तो सेकेंडरी अस्पताल में पठा देते हैं। ओतऽ नहीं संभव छै तो टर्सरी लेवल के तो हमरा सबके जे अस्पताल छै टर्सरी लेवल के सर्विस देबऽ वाला अस्पताल तो एहि किस्म के समस्या तो हमरा सबके अस्पताल में अपने के नहीं छै। किछ 1-2टा विषय जे हमरा सब लग एहिठमन अवेलेबल नहीं छै ताहिमे हमसब रेफर करै छी। ओहि किस्म के बीमारी हमसब अहाँके जे भेटल आ आवश्यकता भेल तो पठायल जाइ छै। अन्यथा मोस्ट ऑफ द केसेस के लेल हमरा सबके नॉन रेफरल सेंटर छै जेके लेल हमसब बाहर पठेबे नहीं करै छी। तो ओहि किस्म के समस्या अपने के हमरा सबके अस्पताल में तो नहीं छै। अच्छा, अपने के जे अस्पताल के विषय में जो बहुत चीज गिनेलिए ने सबसे विशेष एठामन की है जे के ज्यादा से ज्यादा इलाज करावे लोग होइ छै? हमरा सब में एकदम दक्ष 3टा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और 5-7टा असिस्टेंट प्रोफेसर छथिन सर्जरी विभाग में, एकदम दक्ष। नेपाल सरकार के DG होकर रिटायर भेल लखनलाल सर छथिन हमरा सबके प्राध्यापक लखनलाल डॉक्टर साहब। जनकपुर के नामी गामी फिर सर्जन छथिन डॉक्टर संजय चौधरी वो छथिन अहाँके सर्जन एहिठमन। और एहिठमन हमरा सबके की कहै छै जे सर्जरी टीम बहुत दक्ष छै। तहिने हमरा सबके मेडिसिन डिपार्टमेंट से 10टा फैकल्टी फुल टाइम छियै। हमरा सबके 4टा यूनिट छै जाहिमे मोटर रोग विभाग छै, किडनी संबंधी विभाग छै, रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास संबंधी विभाग छै,
इंडोक्राइनोलॉजी संबंधी विभाग है और साथे साथे इंटरनल मेडिसिन के ICU सर्विस है, CCU सर्विस है, HDU सर्विस है और संपूर्ण सेवा सुविधा है। तहिना गायने के सर्विसेज सब है, पेडिया के सर्विसेज है। सब विषय में 5टा जो अस्पताल के मेजर हम सब कहे मेडिसिन, सर्जरी, गायने, ऑर्थो, ये 5 डिपार्टमेंट बहुत दक्ष और नम्हर टीम से। एक डिपार्टमेंट में 10-10 टा 12-12 डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट सब है और बढ़िया से संचालन है। सर अब हम सब लास्ट में भी आते हैं, अब अपने देखाने जन समुदाय के की संदेश देवला हम जन समुदाय के कह चाहे हमसे एकदम सर्व सुलभ में तरीका से नेपाल सरकार सब मान्यता प्राप्त जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल जो नेपाल भर में 15-20 टा मेडिकल कॉलेज है, तहिना मेडिकल कॉलेज के शिक्षण अस्पताल के रूप से संचालित है रमदैया भवाड़ी में। हम सब एकदम सर्व सुलभ और एकदम रीजनेबल कॉस्ट पर उपचार करे छिए। हमरा सबके विशेषज्ञ सेवा जमा 20 रुपया में विशेषज्ञ सेवा 9 बजे से 4 बजे तक हमरा सबके OPD टिकट जे छै से जमा 20 रुपया में अहाँ DM कार्डियोलॉजिस्ट से भेट सकै छी, 20 रुपया में DM नेफ्रोलॉजिस्ट से भेट सकै छी, 20 रुपया के टिकट में अहाँ MCH न्यूरोसर्जरी से भेट सकै छी। कोनो भी विषय के इलाज जो OPD शुल्क है हमरा सबके 20 रुपया में है। तहिना हमरा सबके जे बेड चार्ज है, OT चार्ज है, सब नेपाल सरकार के देल जे शुल्क है वही अंतर्गत है। और अहाँ के की कहे छी जे ऑपरेशन के चार्जेज वगैरह सब चीज नेपाल सरकार के देला। प्राइवेट जगह कॉर्पोरेट अस्पताल सब जगह प्राइवेट सस्ता है, बहुत सस्ता जी। लैब के की लैब में हमरा 24/7 लैब सब जी सब चीज लैब छै। लैब जी रेफरल लैब के रेट कते बाजार से लोकल में से अपने के में कते पड़े रेट से में एग्जैक्ट अब लैब के रेट तो हमरा याद नहीं रहत, लेकिन अहाँ के की कहे छी हमरा सबके एकदम जे सरकारी स्तर पर जे लैब के दस्तूर छै वही स्तर पर हमरा सबके छी। संपूर्ण चीज के हमरा सबके सेम डे वही दिन थायराइड के रिपोर्ट भी दै छी हम सबके, यानी हाथ के हाथ अरे बाहर के आदमी सब उनका दूरिन लेत नहीं करे जी नहीं सब रेफरेंस लैब छै हमरा सबके संपूर्ण चीज अहाँ के सेम डे में देल जाय छै। चलो धन्यवाद है डॉक्टर साहब जी सब जानकारी करे लिए अपने देखे छिए जानकी मेडिकल कॉलेज के विषय में हम अपने के जानकारी करे लिए। हम अपने के स्वास्थ्य के लेकर